हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। आज इस टाइम पर इस सेशन को शेड्यूल करने के पीछे एक ही मकसद है हमारा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन सी मिस्टेक्स जो आम बैंकर कर रहा है या करता है, जिसके कारण उसके सारे जैब के पेपर एक बार में क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन एक और खास बात, इस बार के हमारे जैब रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त रहे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट बोल सकते हैं आप। और बहुत सारे साथी बैंकर्स ने एक बार में अपने सारे पेपर क्लियर किए हैं और उनके द्वारा जो बातें शेयर की गई हैं, जो उनके रिव्यूज आए हैं, उनके आधार पर आज के इस सेशन को मैं शेड्यूल कर रहा हूं और उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करके अपने जैब पेपर को एक बार में क्लियर कर सकते हैं और अपना इंक्रीमेंट एक बार में पकड़ सकते हैं। मेरे साथियों, अगर आपका एक पेपर भी क्लियर नहीं हो रहा है या दो पेपर अटक जा रहे हैं, इसका मतलब आपका इंक्रीमेंट रुक जा रहा है, आपका अगला इंक्रीमेंट भी रुक जा रहा है, क्योंकि आप जैब क्लियर करने के बाद तुरंत अपने सीआईबी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो इन चीजों को अटकाइए मत, लटकाइए नहीं, एक बार में अपने सारे पेपर क्लियर करिए हमारे साथ। और आज की इस क्लास में उसी स्ट्रेटजी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब एग्जाम काफी करीब आ जाते हैं तब आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है ना। तो बहुत सारे बैंकर्स का यह कहना है कि सर शुरू में तो हम अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द एग्जाम, एट द जस्ट बोल सकते हैं कि एक हफ्ते पहले एग्जाम के हमारी प्रिपरेशन शुरू होती है। इस कारण से कई बार हमारा एक या दो पेपर रह जाते हैं। तो मेरा आपसे एक बात कहनी है, आपकी जो एग्जाम शेड्यूल्ड है वो है मई 2025 में। तो मई 2025 में आपके एग्जाम शेड्यूल्ड है। और इस समय आज की बात करूं तो आज की जो डेट है वो है दोस्तों 30 है ना, 30 दिसंबर। आपके पास पूरे 4 मंथ्स हैं, पूरे कंप्लीट 4 मंथ और 4 मंथ से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरे 4 महीने हैं और इन 4 महीने में आपको 4 पेपर अपने क्लियर करने हैं, जैब के 4 पेपर क्लियर करने हैं, ठीक है। अब आप इन चारों पेपर को एक बार में टारगेट कर रहे हैं, करना भी चाहिए क्योंकि आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 4 पेपर को एक बार में टारगेट कर रहे हैं, कैसे क्लियर करेंगे? इसके लिए जरूरत पड़ती है आपको एक प्लेटफॉर्म की, जहां पर आप अपने मेंटोर के साथ जुड़ें और सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज कवर करें। साथ में आपको यह जानना जरूरी होता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो समय रहते हुए प्रिपरेशन करना जरूरी है। 4 महीने बचे हैं, अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए, आपके पास अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, उसके बारे में एट द एंड मैं जानकारी प्रदान करूंगा आपको आगे। दूसरी खास बात, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं, कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, उसके लेवल के बारे में आपको पता चलता है। जो प्रीवियस पेपर होते हैं, जो भी प्रीवियस पेपर होते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे बैंकर्स जो हैं एनालाइज नहीं करते। तो सेकंड मिस्टेक, पिछले पेपर को एनालाइज नहीं किया जाता है, सीधा प्रिपरेशन की शुरुआत की जाती है। इससे आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपको नहीं पता चल पाते हैं कई बार जल्दीबाजी में। रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं, जो रिपीट लगातार हो रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि रिपीट होने वाले सवालों की संख्या भी अच्छी खासी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही अच्छे खासे है ना। तो आप इन सब चीजों से एक तरह से वंचित रह जाते हैं, इन चीजों को आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास समय कम होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज करना जरूरी है। तीसरी सबसे खास बात जो है, आपको आपके 4 पेपर है ना, IE, NIFS, पहला पेपर, दूसरा पेपर आपका है AFM, PPB और RBWM। तो इन 4 पेपर में वो कौन सा पेपर है जो कि लगता है कि आपके लिए टफ है? बहुत सारे साथी बैंकर जिनको लगता है कि भाई ये टफ है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई अकाउंट की हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, ये हमारे टफ है। तो जो पेपर आपको लग रहा है कि आपके लिए टफ है, उस पेपर पर आप ज्यादा फोकस करिए, उस पेपर पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है।
और जो लगता है कि आप, हाँ ये आप कैसे पता करेंगे, ये आप टॉपिक देख के पता कर सकते हैं, ये कंटेंट पढ़कर आप पता कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स से आप काफी लंबे समय से दूरी बना के रखी हुई है आपने, तो आपके लिए टफ है। अकाउंट के बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता, तो वो आपके लिए टफ है। लेकिन रिटेल बैंकिंग की बात करें तो आप उसी इन्हीं ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व हैं। पीपीबी की बात करें तो इन्हीं ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व हैं, तो ये आपके लिए समझने में थोड़ा आसानी होती है। तो आपको जब पता है कि आपके लिए पेपर ये टफ है, तो उस पर फोकस करना आपको ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनको समय सबसे पहले उन पर ज्यादा फोकस करिए। और सबसे पहला पेपर आपका आईएनएफएस का होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको इन पेपर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगली बात, आपको सारे मॉड्यूल कवर करने हैं। देखिए ऑल मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए कैसे। कौन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पेपर जो है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल डी है, फिर आपका सी है और फिर ए है, ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको ये देखना कि जब मॉड्यूल बी और डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉड्यूल बी में 12 यूनिट आती हैं, अब 12 की 12 यूनिट नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो कम से कम वो यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर करिए, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश कर लीजिए। ये मॉड्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें गिने चुने टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े काम के होते हैं, उनको कवर कर लीजिए। तो इस अप्रोच के साथ आप सारे के सारे मॉड्यूल के साथ आगे बढ़ेंगे और एग्जाम में जाकर आपको धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, कई बार अब क्या होता है कि 3 मॉड्यूल पढ़ के जाते हैं, एक छोड़ देते हैं, जो छोड़ के गए उससे ज्यादा क्वेश्चन आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपके पास सारे की सारी मॉड्यूल्स की जानकारी होनी जरूरी है। ओके, इस अप्रोच को आप फॉलो करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और अब प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है भाई जिससे जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को तूफानी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ में और क्या होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास होनी चाहिए बुक्स। दूसरी क्या बात होती है, यानी कि 5वीं बात जो बता रहा हूं वो क्या है, बुक्स। तो बुक्स के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो रेफरेंस बुक बताई गई है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस के साथ होती है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो कई बार इररेलेवेंट होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपको क्लियर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाए, और उसके लिए आपको एक बुक बता दी जाती है। वो बुक्स है आपकी जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स। ये पीडब्ल्यू के द्वारा, पीडब्ल्यू की बुक्स हैं। बहुत ही क्लासिफाइड कंटेंट यहां रखा गया है, बहुत ही टॉप क्लास कंटेंट है, और ये रिव्यूज मेरे नहीं है, बैंकर्स के रिव्यूज हैं। और ये बहुत ही किफायती दाम पर आपके लिए उपलब्ध है, मात्र 1224 में आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो बैच प्लस बुक्स, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये श्योर शॉट आपको सारे के सारे पेपर आपके क्लियर करा देगा। अब बैच की बात कर लेते हैं। देखिए बैच की जब चर्चा करते हैं तो बैच आपके लिए महापैक बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जाता है। और जैब महापैक बैच में क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन, सबसे खास बात, नियर अबाउट 15 के करीब बैचेस आपको एक महापैक में मिल जाते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के डाउट आए, सर फाउंडेशन बैच में जुड़ जाए। मैं बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन महापैक में आपको सारी बेनिफिट मिल जाएंगे। फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू थ्योरी बैच, क्विक रिवीजन बैच, मॉक टेस्ट, क्विजेस, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्लास नोट्स, यू विल गेट एवरीथिंग इन महापैक। ओके, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 3499 का है। जो बैच चल रहे हैं वो भी मिलेंगे, जो हो चुके हैं वो भी मिलेंगे, जो आने वाले हैं वो भी मिलेंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन 5499 ओनली। आगे फाउंडेशन बैच की बात बता दूं। फाउंडेशन बैच एकदम बेसिक्स को क्लियर करता है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएगा, उसलिए है मात्र 1699 में उपलब्ध है आपके लिए। इंडिविजुअल बैच, कई बार इंडिविजुअल पेपर रह गया, उसके लिए आप मात्र 499 में इंडिविजुअल बैचेस के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और बुक्स के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, 1224 में बुक उपलब्ध है, बहुत ही जबरदस्त बुक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत परेशानी आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। कैसे आप अपने आप को एनरोल करेंगे हमारे बैचेस के साथ, सिंपली एक काम है आपके पास, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए, सर्च ऑप्शन में जाकर महापैक, जैब महापैक क्लिक कर दीजिए, आपको सीधा जहां पर आपको ये बाय परचेज करना है वो ऑप्शन मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करिए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के लिए देखिए आपको सारी जानकारी बता दी, कैसे आप गलतियां जो करते हैं
उनको अवॉइड कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। उसके बाद अगला टारगेट आपका CIB एग्जाम है, उसके बैचेस हमारे चल रहे हैं, उनके साथ अपने आपको एनरोल करिए। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।